Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 29th March 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. And let's move to the editorial. Editorial is suspect move. Suspect का मतलब होता है जहाँ पर कोई शक हो, ठीक है, और moves का मतलब पहल, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसी पहल जो शक के दायरे में हो, जिस पर शक किया जाए। क्लियर हो गया टाइटल। अब सब टाइटल देखता हूँ। टिंकरिंग का मतलब होता है मरम्मत करने वाला, मरम्मत करने वाला, ठीक है। विद रिजर्वेशन, ये माँ सही से लिख देता हूँ, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, ठीक है, यानी जो चीज़ फिक्स है हमारे लिए, ठीक है, वो चीज़। रिजर्वेशन कोटा की बात हो रही है। इन रनअप, रनअप मतलब जो चल रहा है। इलेक्शन मतलब इलेक्शन का दौर। अपीयर का मतलब प्रतीत होता है। पॉलिटिकल मतलब सब कुछ पॉलिटिकल वे में अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं शक के दायरे में बात ये आ रही है, यानी पॉलिटिकल दिखाई दे रहा है आपको। पॉलिटिकल का मतलब जहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर दो, ठीक है, समाज के हिसाब से, मतलब कहने का ये है। तो टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। पहले हम चलते हैं बुकैप पर, इसकी बुकैप डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस ऑफ द डे करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, ठीक है। उस लिंक पे जाइए और ज्वाइन कीजिए और सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। पहला बढ़ गया, अगर मैं बात करूँ, टिंकर मतलब मरम्मत करने वाला, इधर उधर करना, ठीक है। फिडल जिसको बोल सकते हैं सिनोनिम में। स्टेट क्राफ्ट का मतलब शासन कला, यानी डिप्लोमेसी, शासन कैसा हो, या विजडम इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में आपकी माइंड कैसे काम करता है, वो चीज़ बात हो रही है। अकोमोडेशन का मतलब होता है सुविधा या सामंजस्य देना। द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग मतलब कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराना, ये सामंजस्य कहलाता है, चाहे रहने की जगह हो, लॉजिंग वगैरह हो, कुछ भी हो। अनड्यूली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से, यानी कि जिसकी ज़रूरत ना हो। क्लियर है? ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, तो लाइक प्लस शेयर कर देना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं चीज़ें आपको रेगुलर वे में इसी तरह से प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश बाय श्याम मौर्य। यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है, क्यूज वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप पेड कोर्स से भी जुड़ना चाहते हो तो देखो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। सोल्यूशन ऑफ कॉमन एरर है, फिलअप है, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेज, क्लोज स्टडी, सारी चीज़ें मिलेंगी। पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे। व्हाट्सएप पेड ग्रुप है ये। 3 महीने के लिए 199, 6 मंथ के लिए 299 एंड 12 मंथ के लिए 399। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 12 मंथ के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको ई बुक मिलने वाली है बुक ऐप की, जो कि आपके स्टडी में 4 चांद लगाने वाली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। प्लस यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेटेस्ट पैटर्न पे मिलने वाला है, एसएससी एग्ज़ाम के जो रिलेटेड है वही चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक जो है। बुक कुछ ऐसी है, देखो ये है, ई बुक है ये, ठीक। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज बेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम एंड बैंकिंग आल्सो, ठीक है। यूपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सब के लिए, मतलब जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है वो, ठीक है। बुक ऐप बेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए है। वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू ई बुक, यानी कि जो जो बुक ऐप आती है वो ही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, एक कैसे वर्ड मिलेंगे आपको। एडिक्वेट, एडिक्वेट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त है। सिनोनिम की बात करूँ तो इनफ है। एंटोनिम की बात करूँ इनएडिक्वेट है, ठीक है। और भी देख लीजिए, जैसे मैलाफिड है, इसका मतलब होता है दुर्भाव, यानी कि सिनोनिम की मतलब डिसीटफुल, और एंटोनिम की बात करूँ तो बोनाफिड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम, और ये रिपीटेड वर्ड है, सबसे बड़ी बात है। तो वही चीज़ें बहुत अच्छे से कलेक्शन किया गया है और अपडेट होती रहेंगी, वो आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिट बुक ऐप पर। स्क्रैप का मतलब निकाल देना, खुरचना या डिस्पोज ऑफ, यानी हटा देना, जिसको हम बोलेंगे हटा देना। बहुत ही अच्छा वर्ड है और हमेशा आपको कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ईयर मार्क का मतलब होता है अलग करना, निर्धारित करना, हॉल मार्क लगाना या स्टाइल मार्क कर देना, जिससे कि हमें पहचान में आ जाए। रेमिनिसेंट का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, ठीक है, याद दिलाने वाला, बिल्कुल वैसा ही। या सर्विंग टू ब्रिंग टू माइंड, यानी कि जिससे कि पता चल जाए, याद आ जाए आपको कि ऐसा था मेरे साथ। एब्रोगेशन ये भी आया हुआ है, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है निराकरण, यानी एनलमेंट या रिपील, यानी कि कैंसिल जिसको हम बोलते हैं,
अनटेनेबल असमर्थनीय, अधिकार में ना आने योग्य यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड और जस्टिफाइड, ठीक है, जिसको हम डिफेंड ना कर सकें। अपीजमेंट का मतलब तुष्टिकरण होता है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ अपीजिंग कामिंग, यानी किसी के प्रति सोचना, किसी के प्रति काम करना अपीजमेंट कहलाता है, यानी कि किसी को शांत करना, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब उसकी क्वेरी होगी उसे शांत करोगे, उसे कुछ चाहिए वो दे दोगे तो काम तो हो ही जाएगा। स्ट्राइकिंग डाउन यानी कि स्ट्राइक डाउन लिख लो आप, इसका मतलब होता है डिक्लेयर नल एंड वॉइड यानी कि कैंसिल करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल, इसका मतलब होता है तुच्छ यानी बूटलेस, या क्या होता है फ्रूटलेस, एक फ्रूटफुल होता है वो लाभकारी होता है, ये तुच्छ होता है बेकार होता है फ्यूटाइल, जिसकी जरूरत ना हो उसे बोलते हैं। स्टॉक का मतलब ईंधन झोंकने का काम करना, यानी स्टिर अप या टेंड, यानी कि जो भड़का देना, सिंपल सी बात करो, यानी कि वो काम स्पीड पकड़ जाए, ठीक है। तो ये थी बुकैब, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको चीज़ें रेगुलर वे में मिल सके। अब चलते हैं हम सीधा सीधा क्वेश्चन ऑफ द डे पर, और हाँ PDF जो है ज़रूर ले लेना टेलीग्राम चैनल पर जा करके, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, वाइज मैन फॉलो नॉवल आइडियाज वेयर एज, जबकि फूल जितने भी होते हैं, बेवकूफ़ जितने भी होते हैं, डिसरिगार्ड देम, और वो डिसरिगार्ड कर देते हैं। अब बात आती है इसमें एरर क्या है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप प्रीवियस की बुक उठा कर देख सकते हो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है नॉवल, एक नॉवल ये होता है, एक नॉवल ये होता है। अब आपको बताना है कि ये नॉवल और इस नॉवल में डिफरेंस क्या है। ये जो नॉवल होता है वो इनाम वाला जो नॉवल है ना, ठीक है, इनाम वाला, ईमान लिख दिया मैंने, इनाम वाला जो नॉवल है वो वाला होता है, इसको अवार्ड मिलता है। एक नॉवल होता है एक गुड, ठीक है, एप्रोप्रिएट, आ ही नहीं पाएगा इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एप्रोप्रिएट जो आइडिया होता है, सूटेबल जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, और नाइस बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। यानी कि वाइज मैन, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, यानी समझदार जो लोग होते हैं, वो हमेशा नॉवल आइडिया का फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, नॉवल आइडिया, यानी कि अच्छे आइडिया इसको हम बोलते हैं। और वेराइज, जबकि, वेराइज का मतलब होता है जबकि, फूल्स यानी बेवकूफ़ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपको डिसरिगार्ड कर देते हैं उन्हें, ठीक है, क्या कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं अच्छे आइडिया पर। तो एरर समझ आ गया कौन से पार्ट में, मैं टर्म करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है, ये वाला है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, द नॉवल ऑफिसर सक्सेसफुली फॉट मतलब लड़े, द पायरेट मतलब नकली होते हैं, हु हैड लूटेड जिन्होंने लूट लिया था, एंड प्लंडर का मतलब जिनका शोषण कर लिया, एक तरह से लूट लिया ना, फॉर द मैनी ईयर्स और लूटते आ रहे थे, ठीक है, उनसे सक्सेसफुली लड़े कौन, आपके नॉवल ऑफिसर। आपको मैं बता दूं, अब यहाँ देखिए ये स्पेलिंग गलत है, पहले दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश, मैं दोनों लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ नीचे, ठीक है। एक हो गया आपका क्या हो रहा है, एक नॉवल ये हो गया, एक नॉवल ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो होता है NAVEL, इसको बोलते हैं हम नाभि, ठीक है, जो पेट में होती है नाभि उसको बोलते हैं। और ये होता है नेवल, नेवल का मतलब है जो समुद्री वाले होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो एरर है वो किस में है, आपके नेवल वाले पार्ट में, यानी कि NAVAL होना चाहिए। नेवल ऑफिसर है, समुद्री ऑफिसर जितने भी हैं उन्होंने क्या अच्छे से लड़ा। क्लियर हो गया, उन डाकुओं से जो पहले से लूटते आ रहे थे, समुद्री डाकुओं से। क्लियर हो गया ये चीज़ें। यानी एरर कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, क्यों है, कैसे है, सारी चीज़ हो गई। यानी 4 वर्ड आपको यहाँ से मिल गए होंगे दोनों क्वेश्चन से, ठीक है। अब मूव करते हैं भाई हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। देखिए, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक के दायरे में होता है, जो डाउटफुल होता है, ठीक है। मूव्स का मतलब पहल, कोई ऐसी पहल कर दें हम जो कि शक के दायरे में आ जाए, ठीक है, जिस पर हम लोग शक करने लगें, कहीं ये पॉलिटिकल तो नहीं है इस तरह से। टिंकरिंग का मतलब जो मरम्मत कर दे, इधर उधर कर दे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दे। विद रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन के साथ है। कोटा, ठीक है, जो आरक्षण मिल चुका है। इन रन अप, जो चल रहा है। टू इलेक्शंस, जो इलेक्शन है। अपीयर पॉलिटिकल, ऐसा लग रहा है कि इसमें छेड़छाड़ की जा रही है, तो सब कुछ पॉलिटिकल मामला है, यानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो ताकि वोट मिल जाए, यानी वोट बैंकिंग की लड़ाई है, सीधी सीधी बात ये है।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ सीधा सीधा इसे सेंटेंस को मैं करूँगा हाईलाइट जिससे कि आप समझ पाएँ। ये पूरा देखिए यहाँ तो ये क्लॉज लग, एक क्लॉज ही हो गया, क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। अब 2 क्लॉज है इसमें, ठीक है, एक ये वाला हो गया नीचे वाला, एक ऊपर वाला हो गया। आप समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। ये क्या कह रहा है, स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब जो शासन करता हो, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। इन्वॉल्व जिसमें शामिल है मैनेजमेंट, ठीक है, शासन करने की कला, और मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीटिंग मतलब पूर्ण। डिमांड का मतलब होता है मांग। फॉर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब रहने के लिए जगह या अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगना, यानी उसे अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूजन शामिल क्या है जिसमें, विदाउट अनड्यूली। अनड्यूली का मतलब होता है अनावश्यक, यानी कि अब यहाँ पे विदाउट भी लिखा हुआ है, यानी बिना अनावश्यक चीज़ें, यानी सीधे सीधे कहो असर डालना, ठीक है, यानी आवश्यक होना। अफेक्टिंग मतलब असर डालना, ये आवश्यक हो गया, ये असर डालना हो गया। द इंटरेस्ट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि किसी एक सोसाइटी पर, सोसाइटी के एक दल पर, ऐसा बोल दीजिए, यानी सेक्शन पर क्या पड़े, सीधा सीधा असर पड़े, क्योंकि किसी को फ़ायदा कर रहे हो, है नहीं, रिजर्वेशन में टिंकरिंग करके, यानी कि फेरबदल करके। इससे क्या हो रहा है कि वो वोट बैंक लग रहा है, यानी वोट बैंकिंग, यानी कि मैटर जो है पॉलिटिकल लग रहा है कि आप अपनी वोट बैंकिंग के लिए ऐसा कर रहे हो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ कि स्टेट क्राफ्ट इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, यानी स्टेट क्राफ्ट शासन करने की कला, इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट भी है उसमें। कंप्लीटिंग डिमांड, जो डिमांड है उसको कंप्लीट करना, फॉर अकोमोडेशन के लिए, ठीक है, जो सामंजस्य है, ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए। एंड इंक्लूजन जिसमें शामिल है विदाउट अनड्यूली, यानी कि आवश्यक चीज़ें, अफेक्टिंग जो असर डालती है, द इंटरेस्ट ऑफ एनी सेक्शन, यानी किसी की सेक्शन पर, यानी किसी भी दल पर, समाज के किसी भी दल पर क्या ना करती है वो, असर पड़ कर डालती है। अगर उसके अनुसार काम कर दोगे तो असर तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ से, हाउएवर। हाउएवर मतलब हालांकि, ठीक है। अब मैं एक क्लॉज यहाँ बन रहा है छोटा सा, एक यहाँ बन रहा है, और ये आपका यहाँ बन रहा है। देखो क्लॉज बाई क्लॉज करोगे तो आसानी से आप समझ पाओगे, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, हाउएवर हालांकि, सम रूलर्स जो कुछ शासन करने वाले हैं, सच एज जैसे कि दोज इन कर्नाटका, जो कि कर्नाटका में हैं, वॉन्ट टू बी सीन जो दिखाई देते हैं, एज डिस्क्रिमिनेटिंग भेदभाव करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब भेदभाव करना, ये ठीक है, ग्रामर बाद में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। माइनॉरिटी ग्रुप यानी जो छोटे छोटे दल हैं, यानी जो लोग संख्या में कम है उसे माइनॉरिटी बोलते हैं। ऐसे ग्रुप जो लोग कम हैं उन्हें हम माइनॉरिटी बोलेंगे। इन द होप, इस आशा में, ऑफ गार्निंग, देखो ऑफ के बाद प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है उसे हम बोलते हैं, यानी उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। जेरेंट बोलते हैं उसे, यानी कि ऑफ गार्निंग, गार्निंग का मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट लेना, इकट्ठा करना। द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग करके, कैसा डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करके, छोटे छोटे ग्रुप हैं, छोटे छोटे जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनका रिजर्वेशन इधर उधर करके, हम बड़े लोग जो हैं संख्या में ज़्यादा है उनकी क्या लेना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ ऐसे ही रूलर हैं जो कि कर्नाटका में हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, भेदभाव करते हैं, अगेंस्ट मतलब खिलाफ माइनॉरिटी ग्रुप के, ताकि वो गार्नर कर पाएँ, यानी इकट्ठा कर पाएँ क्या, ग्रुप सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, यानी संख्या में ज़्यादा है उनका सपोर्ट उन्हें मिल पाए, ताकि वो इलेक्शन जीत जाए और अपनी कुर्सी बचा ले। क्लियर हो गया इतना पॉइंट एकदम, ठीक है। चीज़ें जो अलग होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी रूल में, ठीक है, ग्रामर के रूल में, वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ये देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट डिसीजन टू स्क्रैप 4% कोटा फॉर मुस्लिम विद इन द अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कैटेगरी एंड earmark the additional 2% each to the dominant बोक्कालिगा, ठीक है, ये कैटेगरी है। वीर शायवा लिंगायत कम्युनिटी एज डिविडेंड गैम्बल इन एक्सपेक्टेशन ऑफ इलेक्टोरल डिविडेंड्स, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका की गवर्नमेंट का डिसीजन, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ डिसीजन, यानी उसका डिसीजन है टू स्क्रैप का मतलब हटा देना, द 4% कोटा, जो 4% कोटा है फॉर मुस्लिम के लिए, वो हटाने की बात हो रही है। विद इन अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि जो ओबीसी में आते हैं मोमडन, ठीक है, उनको 4% कोटा मिलता है, उनको हटाने की बात हो रही है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। एंड ईयर मार्क, ईयर मार्क का मतलब किसी को पहचान देना, अलग करना, ठीक है।
इन एन एडिशनल, एडिशनल मतलब अतिरिक्त 2% ईच टू द डोमिनेंट, जो डोमिनेंट है, प्रभुत्व में है, संख्या में ज़्यादा है, उनको 2% ज़्यादा की बात हो रही है। वोक्कालिगा एंड वीर शैवा लिंगयता, लिंगत, ठीक है, वीर शैवा लिंगत कम्युनिटी के लिए इज आ डिविसिव गैम्बल, डिविसिव मतलब जो डिसीजन में हो, ठीक है, गैम्बल का मतलब किसी को जुआ खेलना, ठीक है, दाव पे लगाना, इन द एक्सपेक्टेशन कि इस उम्मीद में ऑफ इलेक्टोरल डिविडेंड्स कि वो हमारे जो इलेक्टोरल इलेक्शन का कहीं ना कहीं हिस्सा बनेंगे, ठीक है, इसलिए उनने क्या 2% उनकी देने की बात हो रही है एडिशनल वीर शैवा लिंगयता कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अब वो क्या मैटर है, क्या है वो जाने। फिलहाल तो एडिटोरियल यही कहता है कि उनको एडिशनली क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा और स्क्रैप कर दिया जाएगा मोमडन लोगों का, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस। द बीजेपी रिजीम हैज़ आल्सो क्रिएटेड 4 सब कैटेगरीज टू इंट्रोड्यूस इंटरनल रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट दलित कम्युनिटी अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। छोटा सा सेंटेंस है, बड़ा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि बीजेपी रिजीम, बीजेपी के जो अभी क्षेत्र है, ठीक है, ये शासन है, वो हैज़ आल्सो क्रिएटेड, जिसने क्रिएट किया, बनाया 4 सब कैटेगरी, कुछ 4 कैटेगरी बनाई है और, ठीक है, इंट्रोड्यूस, जिसमें इंट्रोड्यूस किया है इंटरनल रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट दलित कम्युनिटी, यानी दलित कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या कहते हैं इंटरनल रिजर्वेशन दिया है, यानी कि आंतरिक आरक्षण दिया हुआ है डिफरेंट दलित कम्युनिटी के लिए अंडर द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। किसके, शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी के में 4 सब कैटेगरी बना दी है, उसमें उन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ दलित लोगों के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, छोटा सा सेंटेंस था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ, पुअरर विल हैव टू कंप्लीट विद द कैटेगरी 10%, ठीक है, ये आ गया आपका, और थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंस को भी हम कवर कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कि स्क्रैपिंग का मतलब हटाना ऑफ रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम के लिए हुज पुअरर मेंबर, जिनके पुअरर मेंबर विल नाउ हैव टू कंप्लीट विद द जनरल कैटेगरी, कि गरीब लोग हैं मोमडन में, वो किस कैटेगरी के साथ आएंगे, जनरल कैटेगरी के साथ आएंगे। फॉर 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मिलेगा उन्हें, यानी कि जो आपको मिलता था, जो ओबीसी के कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलता था, वो हट करके अब किस में आएंगे, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे गरीब लोग मोमडन, लेकिन उन्हें वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा मिलेगा। अब देखिए इज रेमिनिसेंट, यानी कि ये मुझे याद दिलाता है किसका, ऑफ द एब्रोगेशन, हटाने का, ऑफ 5% कोटा फॉर मुस्लिम इन महाराष्ट्र 2015। ये चीज़ रेमिनिसेंट है, क्या है, आप ध्यान से देखिए, रेमिनिसेंट है यानी याद दिलाती है, ऑफ द एब्रोगेशन मतलब हटाने का, निरस्त करने का 5% कोटा मुस्लिम के लिए इन महाराष्ट्र 2015 में, यानी 2015 में जो कोटा हटाया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है, मुसलमानों का, वो चीज़ याद दिलाती है। ठीक वैसे ही क्या कर रही है अब बीजेपी सरकार, जो कांग्रेस उसमें है, कर्नाटका में, वो भी यही कर रही है, ठीक है, तो वो चीज़ महाराष्ट्र वाली अब याद आ जाती है, यानी कि रिजर्वेशन हट रहा है मोमडन का। आगे देखें हम, वाइल रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलोन इज अनटेनेबल, यहाँ तक क्लॉज हो गया। इट अपीयर्स दैट देयर हैज़ बीन नो रिकमेंडेशन फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर विड्रॉवल रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर मुस्लिम। ये सेंटेंस यहाँ पे हो गया। अब मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, पहले लेता हूँ, वाइल जबकि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन की धर्म के बेसिस पर रिजर्वेशन अलोन इज अनटेनेबल, जो कि अनटेनेबल है। अगर हम सोचें कि धर्म के लेकर के वो दे दें, रिजर्वेशन दे दें, कहीं ना कहीं वो गलत है, ठीक है। गलत का मतलब ठीक नहीं है, यानी कि अनटेनेबल का मतलब हो गया अनेबल टू बीइंग डिफेंड या फिर जस्टिफाइबल, मतलब जिसको जस्टिफाई नहीं किया सके सही से, ठीक है, कि धर्म के बेसिस पे आप क्या दे रहे हो, रिजर्वेशन दे रहे हो। इट अपीयर्स, ये प्रतीत होता है, डेट देयर हैज़ बीन नो रिकमेंडेशन, ये प्रतीत होता है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फ्रॉम कहाँ से, कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लास की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्लास कमीशन की तरफ से, यानी कि मैं बात करूँ स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कमीशन है, ठीक है, कर्नाटका का, उसकी तरफ से रिकमेंडेशन तो आई नहीं है, ठीक है। फॉर विड्रॉवल मतलब हटाने के लिए, ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर मुस्लिम, जो मुस्लिम के लिए बेनिफिट है कर्नाटका में रिजर्वेशन का, उसको हटाने के लिए कमीशन से कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है, आप अपने हिसाब से कर रहे हो जो कर रहे हो, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है, ये अपने हिसाब से सरकार एडजस्ट कर रही है। द बीजेपी हैज़ शॉट टू पोर्ट्रे द इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन 1995 एज द इंस्टांस ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी है शॉर्ट, जिसने मांगा है, ठीक है, पोर्ट्रे मतलब दिखाने के लिए, इंट्रोड्यूस का मतलब सामने लाना, ऑफ रिजर्वेशन आरक्षण फॉर मुस्लिम इन 1995 में जो पहले था उसको सामने लाया। एज एन इंस्टांस एग्जाम्पल के तौर पर देखें ऑफ द माइनॉरिटी अपीजमेंट, कि पहले जब 1995 में आया था तो माइनॉरिटी के रूप में देखा जाता था मुसलमान को, ठीक है, तो उनका तुष्टिकरण किया जाता था, उनको शांत किया जाता था कि आपके लिए भी सरकार सोच रही है, ठीक है। लेकिन ये जो है 1995 की बात थी, अब टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है, इनकी संख्या भी शायद बढ़ गई होगी, ऐसा हो सकता है, या जो भी हो गवर्नमेंट जानती होगी इस मामले में, ठीक है। मैं तो ये चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। यानी कि ये कब रिजर्वेशन आया था, 1995 में आया था, उनको दर्शाने के लिए कि वो क्या होना है, माइनॉरिटी में है और उनका अपीजमेंट भी होगा, मतलब उनका ध्यान भी रखा जाएगा, ठीक है, ताकि वो ग्रोथ कर पाएँ, समाज के अकॉर्डिंग चल पाएँ, ठीक है। अब नया पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और देखो मैं पहले इसे ब्रेक करता हूँ, ये आपका एक क्लॉज हो गया। अब देखिए ये सेंटेंस है, दो क्लॉजेस में वो देख लेते हैं। इट इज़ इन नीडेड मतलब सच में, ट्रू, ये सच में सच है, वो वास्तव में सच है, डैट, ठीक है, डैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता रिजर्वेशन ऑन द बेसिस, किस पे बेसिस, रिलीजन बेसिस पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजर्वेशन को अलाउ नहीं करता कि धर्म को लेकर के क्या रिजर्वेशन देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखें, डैट देयर हैव बीन जुडिशियल वर्डिक्ट, जुडिशियल यानी न्याय के कोर्ट के, सीधी बात करूँ मैं, कोर्ट के डिसीजन आए स्ट्राइकिंग डाउन का मतलब नष्ट करने के कोटा, जो कोटा दे रखा है उन्हें फॉर मुस्लिम के लिए, ठीक है। यानी कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन दिया स्ट्राइकिंग डाउन का हटाने का कोटा फॉर मुस्लिम के लिए, फॉर नॉट बीइंग बैक्ड, जो सपोर्टेड नहीं थे, बाय अ प्रॉपर स्टडी, यानी प्रॉपर स्टडी के द्वारा, यानी कि अध्ययन नहीं किया गया और ऐसे ही क्या रिजर्वेशन दे दिया गया, ऑन एक्सटेंट यानी बढ़ाने के लिए, ऑफ बैकवर्डनेस बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दे गया इन द कम्युनिटी, किसमें, कम्युनिटी में, लेकिन प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की गई थी, ठीक है। यानी कि कोड जो है वो ये चाहता है कि कभी भी रिजर्वेशन दिया जाए तो प्रॉपर तरीके से स्टडी करके तब दिया जाए, ऐसा नहीं है अपने हिसाब से तुमने सोचा, इलेक्शन टाइम आया और क्या कर दिया, उन्हें रिजर्वेशन दे दिया रिलीजियस के बेसिस पर, ऐसा नहीं करना है। हाउएवर हालांकि इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड रिजर्वेशन बेनिफिट टू द बैकवर्ड सेक्शंस अमंग रिलीजियस माइनॉरिटी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट क्राइटेरिया। तो कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है हालांकि इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, रिजर्वेशन जो आरक्षण दे रखा है, बेनिफिट यानी कि आरक्षण का बेनिफिट बढ़ाना ये संभव है, टू बैकवर्ड सेक्शन में, ठीक है, बैकवर्ड सेक्शन में यानी दल में, अमंग रिलीजियस माइनॉरिटी की धार्मिक जो माइनॉरिटी के तौर पर है, आइडेंटिफाई अगर उन्हें पहचाना जाता ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट क्राइटेरिया, अगर रिलेवेंट क्राइटेरिया है, उचित क्राइटेरिया है, ठीक है, तो हम उन्हें पहचान करके ये संभावना है कि एक्सटेंड कर दिया जाए रिजर्वेशन के लिए ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी करके की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये संभावना हो सकती है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। आगे देखें, अब ये सेंटेंस है, ये क्या कहता है, ये देखिए कि सम स्टेट्स, कुछ स्टेट हैं, हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग, जो इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहा है रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, एज वेल एज साथ ही साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब के लिए, फॉर मुस्लिम के लिए, बाय इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, देम इन द बैकवर्ड क्लासेज, जिसमें बैकवर्ड क्लास में ओबीसी लिस्ट में वो शामिल है। कहने का मतलब है कुछ स्टेट आज भी ऐसे हैं जहां उन्हें एजुकेशनल रिजर्वेशन, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास में दिया जाता है, ठीक है, ऐसे स्टेट भी कुछ हैं। अब जो भी है वो इसमें जिक्र यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यानी कि हटाया जाता है और उन्हें ओबीसी में भी, ओबीसी का फ़ायदा भी मिलता है उन्हें। इट इज़ फ्यूटाइल टू आर्ग्यू डैट, मैं ये पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पूरा मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, सेंटेंस और दो क्लॉज हैं, देख लेते हैं। इट इज़ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब बेकार है, टू आर्ग्यू मतलब तर्क देना, आर्ग्यू करना, डैट लार्ज सेक्शन, जो बड़े बड़े सेक्शन हैं, बड़े बड़े दल हैं, ऑफ मुस्लिम की, हैव रीच्ड पहुँच चुके हैं, अ लेवल ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट,
कि जो मुस्लिम सेक्शन है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर वो एक सोशल लेवल पर अच्छी सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट में आगे बढ़ चुके हैं। दे विल जस्टिफाई, वो बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं देयर एक्सक्लूजन, कि उन्हें बाहर निकाला जाए फ्रॉम द बीसी कैटेगरी, यानी कि बीसी कैटेगरी में नहीं रखा जाए। और दे आर नॉट अंडर रिप्रेजेंटेड, वो रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्विस, यानी कि किसमें कैटेगरी बीसी में रखना अब उन्हें उचित नहीं है, वहाँ से निकाल दी जाए क्योंकि वो उससे ऊपर निकल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट उनका हो चुका है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से देख लीजिए, वाइल मुस्लिम लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन हैन अपोज द स्क्रैपिंग द रिजर्वेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ एससी कम्युनिटी इज आल्सो कंट्रोवर्शियल। ये कहना चाह रहे हैं कि वाइल मतलब जबकि मुस्लिम लीडर्स जितने भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी मुस्लिम वाले, हैव अपोज्ड, उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, उन्होंने क्या है, विरोध किया है। एंड स्क्रैपिंग, किस चीज़ का, स्क्रैपिंग का मतलब हटाने का, ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन हटाने का उन्होंने विरोध किया है। एंड कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन करना, उनका वर्गीकरण करना, ऑफ एससी कम्युनिटी, यानी कि एससी कम्युनिटी का यानी दलित लोगों का वर्गीकरण करना, 4 सब कैटेगरी बना देना, इज आल्सो कंट्रोवर्शियल, ये कैसा है, विवादास्पद है। ठीक है, तो सरकार अपने हिसाब से कर रही है तो विवादास्पद भी हो सकता है स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई हो। ठीक है, वो एक अलग बात है, वो कोर्ट तय करता है, हम लोग नहीं। आगे देखिए, सेक्शंस ऑफ दलित आर अप इन आर्म अगेंस्ट द रीऑर्डरिंग ऑफ 17% एससी कोटा अमंग डिफरेंट ग्रुप। ये छोटा सा सेंटेंस है, ये देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कि सेक्शंस मतलब दल ऑफ दलित, दलित के जो दल हैं, आर अप इन द आर्म। देखो मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें एक ईडियम है, इसे रब कर देता हूँ। ये देखिए, अप इन द आर्म, ठीक है, ये क्या है, एक ईडियम है, और ये मैं ले लेता हूँ बाकी ऐसे ही। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, कलर ले लेता हूँ डिफरेंट, ये देखिए ताकि आपको समझ आए। यानी सेक्शंस ऑफ दलित, जो दलित के सेक्शंस हैं, आर, ये प्लूरल इसी आर लगा दिया। अप इन आर्म्स का मतलब अगेंस्ट होना, नाराज होना। ठीक है, क्या होना, अगेंस्ट होना, नाराज होना। मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एंग्री, रिबेलियस लिख सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि वो क्या है, रिबेलियस है और एंग्री है अगेंस्ट रीऑर्डरिंग, जो दोबारा से व्यवस्थित किया गया है, ऑफ 17% सुप्रीम कोटा अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप में, यानी बांटा जा रहा है। 17% जो एससी कोटा मिलता है उससे क्या है, जो दलित के दल हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं अंदर से, और रिबेलियस वाली फीलिंग है उनके अंदर। ठीक है ना, ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब ये देखिए क्या कहना चाहता है कि मेजर डिसीजन, जो बड़े बड़े डिसीजन है, मेजर का मतलब बड़ा, ठीक है, सच एज चेंजिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी, की रिजर्वेशन पॉलिसी को बदलना, इन द रन अप इलेक्शन, जो इलेक्शन का टाइम है, आर नॉट मेयरली सस्पेक्टेड, ना ये शक के दायरे में, बल्कि द मे एंड अप स्टॉकिंग, एंड अप का मतलब फाइनली, स्टॉकिंग मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, अनवांटेड मतलब जिसकी जरूरत ना हो, फायर यानी लोगों के दिलों में जिसकी हमें जरूरत नहीं है कि आग भड़क जाए, वही चीज़ भड़क जाएगी अगर ये बार बार क्या करेंगे, सच है चेंज करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी को। इससे क्या होगा, क्या हर कैटेगरी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं भड़क जाएगा, तो ये इलेक्शन टाइम में और उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वे में है उसे करना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो आपको, आपने एंजॉय किया हो तो लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये आप जरूर ले लीजिए पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, जिससे कि आपको रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर पाएँ आप और अपनी स्टडी में 4 चांद लगा पाएँ। ऑफ़र ये भी है, लिमिटेड समय के लिए है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस वाली बुक का। ठीक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बुक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।